हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ये जो डाटा आपको दे रखा है ये किसी गांव के 200 घरों का 200 परिवारों का मंथली एक्सपेंडिचर दिखाता है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो आपको फैमिलीज का मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। मॉडल यानी कि आपको मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और फिर मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, यानी कि मीन भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोड निकालना है और मीन निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मोड से शुरू करते हैं। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, ये ग्रुप डाटा है ना, तो ग्रुप डाटा के अंदर मोड का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F2, सॉरी F0, ये F1 माइनस F0, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये इनटू में हाइट। अब क्योंकि मोड एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि मोड का मतलब ही ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी हो वो मोड होता है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा क्या है। यहाँ पे मैंने नंबर्स पे ध्यान दिया तो सबसे बड़ा इसके अंदर 40 है। तो 40 जो है, यहीं से मेरा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, और वो जो नंबर होता है ना, इसे आप F1 बोलते हैं, इससे ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, इससे नेक्स्ट वाले को F2 बोलते हैं, और इसी फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो क्लास इंटरवल होता है इसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको L बोलते हैं। तो फॉर्मूले में यूज होने वाले L, F0, F1, F2, ये चार चीजें आपको यहां से पता चलेंगी। और जो हाइट होती है, हाइट होता है इन इंटरवल के बीच का जो गैप होता है। तो इसके अंदर कितना गैप है, 1000 से 1500, 500 का गैप है। तो इसमें जो हाइट यूज होने वाली है क्वेश्चन में वो 500 है। तो हाइट इज इक्वल टू 500। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी चीजें निकल गई हैं। तो L की जगह लेना है 1500 प्लस यहां पे F1 यानी कि 40, F0 24 है, और नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 40, ये हो गया 80। या पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ ताकि दिखे फॉर्मूले के हिसाब से कि किसकी क्या वैल्यू भरी गई है। F0 24 माइनस F2 33, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट है, हाइट की वैल्यू यहाँ पे 500 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। ये 1500 प्लस ऊपर जब सॉल्व किया 40 में से 24 गया तो ये आया 16, नीचे 42 80 हो गया, माइनस, और ये दोनों माइनस के नंबर है तो माइनस माइनस के तो ऐड हो जाते हैं। तो 30 40 50 57 हो गया, ये माइनस के 57 इनटू में 500, फर्दर 1500 प्लस यहाँ पे ऊपर आ गया 16, और नीचे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 23 आ गया, और इनटू में 500। अब ये मल्टीप्लाई में, लेकिन 500 23 से नहीं कट रहा, ना 16 23 से कट रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1500 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया, और दो जीरो भी हैं तो ये 2 जीरो आ गए पीछे, और नीचे 23। नेक्स्ट में 1500 प्लस, अब इसको 23 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो 1500 में हमें जोड़नी होगी। तो 8000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 से यहाँ पे, तो 23 3 जार जा रहा है, ये 69 माइनस किया तो ये 11 आ गया, फिर ये 0 आ गया ऊपर से। 23 का टेबल फिर मैंने देखा कि ये 4 पे जा रहा है, 4 पे 92 आ जाएगा, माइनस इसे करेंगे तो ये 18 आ गया, और ऊपर से ये वाला 0 उतार लिया। फिर देखा कि 180 किस पे जाएगा, तो लगभग 7 पे जा रहा है, 7 पे
180, 161 आएगा इस 7 पे। 10 में से 1 गया, 9 आ गया और ये 1 आ गया। अब पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो पॉइंट लगा लिया। अब 23 का टेबल देखें 190 के लिए, तो ये 8 पे देखते हैं। 8 2 16, तो इसके आसपास आ जाएगा। तो ये 184 आ गया। माइनस किया, ये 6 आ गया। पॉइंट लगाया हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। ये 2 पे चला गया, 2 पे जा रहा है, ये 46 आएगा। माइनस किया तो ये 14 आ गया है और पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 लगा लिया। और फिर 23 के टेबल में ये लगभग ये 6 पे चला जाएगा। 6 3 18, 6 पे जाएगा ये 138। बस यहीं छोड़ दें आप इसको। पॉइंट के बाद मैंने 3 नंबर तक निकाल लिया है तो ये बहुत है, इसे भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे। देखिए 347.826 आया है। पीछे के ये जो 2 नंबर है ना, इन्हें आप राउंड ऑफ कर ले। ये पीछे 26 है, 26 यानी कि 26 मान लें इसे। तो 26 30 के पास होता है। अब पॉइंट के बाद जब कोई नंबर होता है ऐसे, तो ये 0.830 हो गया। और पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इस सारे की जगह पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 347, ये तो प्रॉपर नंबर है। पॉइंट के बाद 8 और ये 26 की जगह पे 30 ले लिया और 30 का 3 बन गया ऐसे डेसिमल में। बस इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1500 में 300 जोड़ना है सीधा सीधा, तो ये 1800 हो गया। 1847 और पॉइंट के बाद पॉइंट की चीज़, ये चीज़ आ गई। तो ये तो निकला है मोड। अब मोड का मतलब है कि यहाँ पे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है ये। तो देयरफॉर आंसर लिखना होगा आपको इस तरह से, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, रुपीज में है ना ये, तो रुपीज 1847.83। तो मॉडल का मतलब ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये जो 1800 आया है ना, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर परिवारों का जो खर्चा है वो 1847 इसके थोड़ा सा आसपास है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको मीन भी निकालना है, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर है वो भी निकालना है। तो मीन निकालते हैं। अब मीन निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम अपना जो एडवांस मेथड है, सबसे बड़ा वाला थर्ड जो मेथड है, उससे निकाल लेते हैं, स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे टेबल्स बनाए हुए हैं। पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI और इनटू में होता है हाइट। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। ये जो XI होता है ये आपका क्लास इंटरवल में से निकलता है। क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके XI निकलता है। अभी तक पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए यहाँ से XI निकालते हैं पहले। तो 1000 प्लस 1500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये XI आएगा। ये आ गया 2500 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 1250। तो इस वाले इंटरवल का XI 1250 आ गया। अब मैंने आपको ये बताया कि ये बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन के अंदर आपकी हाइट होती है ना, ये 500 है, तो 500 हाइट है, तो जितनी हाइट होती है ना ये आगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो बार बार आपको कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। बस इसके अंदर 500 प्लस कर देंगे तो अगला XI आ जाएगा। तो 1750 आ गया ये। इसमें 500 प्लस करेंगे तो ये 22 आ गया। 22 में 5 प्लस करेंगे तो 27 आ गया और 50 ये साथ साथ चलता रहेगा। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 आ गया 50। इसमें जोड़ेंगे तो ये 3750 आ गया। फिर ये 42 हो जाएगा, उसके बाद ये फिर 47 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आगे की जो एक्साइज है वो अपने आप निकल जाती है। ठीक है, XI के बाद निकालते हैं इसमें UI। UI जो होता है ये XI माइनस एज्यूम्ड होता है।
और एज्यूम्ड मानते हैं हम अपनी मिड वैल्यू में से, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो एज्यूम्ड मीन है, मीन जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं तो ये ए का यूज़ करते हैं, और ये एज्यूम्ड हम एक्स आई में से ही निकालते हैं, और इसमें से वो वाली टर्म निकालते हैं जो लगभग कहीं पे इसके अंदर बीच में होती है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म में एग्जैक्टली बीच में तो आएंगी आपकी ये वाली दो टर्म, 2 7 वाली और 3 2 वाली। तो मैं इसके अंदर 3 2 वाली को एज्यूम्ड मान लेता हूँ, मैंने मान लिया ये एज्यूम्ड है। तो मुझे इसमें से 3250 माइनस करना है और फिर इसको डिवाइड करना है हाइट से। क्वेश्चन में हाइट है 500, तो 500 से डिवाइड भी करना है। तो सिर्फ एक निकल जाओ, एक यूआई निकल जाओ, उसके बाद तो मैंने तरीका बताया आपको कि क्या होता है। चलो एक ही निकाल के दिखा देता हूं मैं पहले। तो एक्स आई है यहाँ पे 1250 और माइनस करना है 3250, और जो आएगा उसको डिवाइड करना है फिर 500 से। तो इसे माइनस करेंगे तो ये 2000 आएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 2000 आएगा, और 2000 को डिवाइड करेंगे 500 से तो ये 4 आएगा। और ये भी बता दूं कि जो 2000 है ना वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस 3200 1200 से बड़ा है, ये -4 आएगा। बस एक यूआई आप निकाल दो, आगे के ऑटोमेटिक इसके असेंडिंग ऑर्डर में निकलते हैं एक एक का डिफरेंस में। -4 है, -3, -2, -1, 0। जिस टर्म के सामने आपने एज्यूम्ड माना है ना, वहाँ के सामने का यूआई हमेशा 0 आता है। 0 के बाद 1 2 3, ये ऑटोमेटिकली अपने आप मैथमेटिकली प्रूव्ड है। आप कर करके भी देखेंगे ना तो सॉल्व कर करके आपका यही आएगा। अगर आपके हाइट जो है सारी की सारी क्लास इंटरवल में सेम है, तो जो एक्स आई है और यू आई है ये आपके सेम डिफरेंस से बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बढ़ रहा है हाइट के डिफरेंस से 500 से, और यहाँ क्योंकि 500 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये 1 1 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगा, एक एक एक्स्ट्रा होता चला जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब हमें एफ आई और यू आई निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी और यू आई का प्रोडक्ट। तो ये मैं मार्क कर लेता हूँ इसे ऐसे, ताकि मेरी नज़र सिर्फ इन दो पर रहे, गलती से किसी और टेबल में से मैं वैल्यू ना उठा लूँ। तो 24 और 4 को करना है मल्टीप्लाई, और 4 माइनस का है तो 24 4 ज़ा और होता है -96। ऐसे 43 ज़ा 20 हो गया 120, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है। 33 2 से करेंगे 66 आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस। ऐसे 28 1 ज़ा 28, माइनस है तो -28। ये 0 से करेंगे इस 30 को तो ये 0 ही आएगा। 22 को 1 से करेंगे तो 22 आएगा, और 2 को 16 से करेंगे तो 32 आएगा, और 3 से 7 को करेंगे तो ये 21 आएगा। अब इनका मुझे सम भी करना है। अब सम करने के लिए पहले तो मैं माइनस के नंबर देखूंगा कि माइनस के कितने हैं, क्योंकि माइनस और प्लस दो तरह के नंबर है ना इसमें, तो माइनस के देख लेते हैं माइनस के कितने हैं। मैं यहाँ ऐड करूँ इसको रफली, तो 8 6 और 6 6 6 12 हो गया। 12 में 8 जोड़ा तो 20 आ गया, तो 20 का मैंने 0 लिख लिया। 2 यहाँ पे कैरी है, तो 9 10 11 12 13 14 15 15 और 6 हो गया 21, तो 1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, तो 2 और 1 3, ये 310 आ गया माइनस का। इसी तरह मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ये प्लस के हैं 2 और 2 4 और 5, तो पीछे तो 5 आएगा, और 5 6 7 यहाँ पे 7 आएगा, और ये प्लस के नंबर है, ये प्लस के हो गए। अब इनका डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि माइनस और जब प्लस के होते हैं तो उनका डिफरेंस निकलता है। तो 310 में से मुझे माइनस करना है 75, माइनस करके ये आ गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ फिर 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 2, तो ये 2 आ गया। और क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो ये वाली चीज़ मेरी माइनस में आएगी। तो इन सब का जो सम है एफ आई यू आई का सम, ये -235 आ गया। और मुझे एफ आई का भी सम चाहिए, एफ आई का सम चाहिए, और एफ आई मेरी इसके अंदर दे रखी है 200, क्योंकि ये 200 परिवारों की बात चल रही है ना, इन्हें प्लस भी करेंगे तो 200 ही आएगा। बस अब फॉर्मूले पे आप अपने पे ध्यान दीजिए। आपको ए चाहिए, ए है यहाँ पे आपका 3250,
सॉल्व करना है बस अब आपको। तो 3250 प्लस आपको FI/UI का सम चाहिए, इसका सिग्मा का मतलब है सम, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये है -235, तो इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ प्लस लगा दिया, तो -235 और फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, ये है 200, ये 200 ले लेते हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में हाइट 500, इनके बीच में 500 का गैप है तो हाइट 500 होगी। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर इधर देखें, मल्टीप्लाई में ये 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, 2 से कोई ऊपर चीज़ तो इधर कट नहीं रही, तो 2 से नहीं कट रही, तो फिर हमें 3250 तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, और 235 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 1175 आ जाएगी, और नीचे फिर ये 2 भी रहेगा। अगले स्टेप में 3250 माइनस 1175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1175, 2 से डिवाइड किया, 2 5 10 आ गया, 1 7 आ गया, 2 8 16 आ गया, 1 5 आ गया, ये 7 पे 14 आ गया, 1 पॉइंट लगा के 0 आ गया, 5 10 875.5 सॉरी 587 है ये 587.5। इसे हम माइनस कर देते हैं, माइनस करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। डेसिबल में गलती कर देते हैं ना बच्चे, इसलिए करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3250.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 माइनस 10 में से 5 गया 5, यहाँ फिर 9 रहेगा, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 14 बनेगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 2। इसे जब माइनस किया तो ये आया 2662.5, यही इसका मीन है। तो मीन क्या है? ये मीन सैलरी है ना, ये सॉरी सैलरी नहीं है, एक्सपेंडिचर है। तो मीन एक्सपेंडिचर हमारा निकलेगा, आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर मीन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹2662.5। मीन से ये मतलब है कि मतलब मोड का मतलब तो ये होता है कि ज़्यादातर लोगों का खर्चा इतना है। ये जो मोड निकला है ना कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतना खर्च करते हैं। और मीन का मतलब ये है कि अगर सारे पैसे को इकट्ठा करके और सब में बराबर बांट दे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों थे इस वीडियो में, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।